मित्रों नमन। पिछली वीडियो में अजपा गायत्री की चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। रामचरितमानस की एक चौपाई है। मंत्र परम लघु जासि बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामस्त गजराज को बसी कर अंकुश खर्व। अजपा का मंत्र सबसे छोटा होता है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश व सभी देवताओं को बस में कर लेता है। जैसे मदमस्त विशालकाय हाथी को महावत छोटे से अंकुश के द्वारा अपने बस में रखता है। अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा, गीता में आया है। अजपा नाम की गायत्री जीव हर समय जपा करता है। इसे वेद माता भी कहते हैं। धर्म के जगत में, अध्यात्म के जगत में इसको ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अजपा गायत्री, अजपा जप। अजपा गायत्री ध्यान साधकों के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। इसी आधार पर, इसी पर चढ़कर, इसी के द्वारा वो ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का, कुंडलिनी जागरण का अनुभव करते हैं। इससे पहले किसी भी मंत्र का जप या अनुष्ठान किया जा सकता है, मगर बाद में आपको अजप साधकों को अजपा गायत्री पर ही आना पड़ता है और लगातार लंबे समय तक, वर्षों साधना करने के बाद मंत्र भी छूट जाता है अपने आप। ये जो सोहंग का मंत्र भीतर हम जपने की बात कर रहे हैं, ये लंबे समय के बाद ये स्वतः छूट जाएगा। बस भीतर एक निर्विचार दशा बचेगी, एक अमन की दशा बचेगी, जहां विचार नहीं होंगे। केवल आपको होश बना रहेगा, बोध बना रहेगा कि आप हैं बिल्कुल शांत और स्थिर। इसी को साक्षी भी कहते हैं कुछ लोग। अब हमने कहा ना, अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। तो गायत्री मंत्र तो सब जानते हैं, परंतु जिस गायत्री को हम जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः वाली गायत्री, वह जबान से या मौन से या होंठ से जपी जाती है। लेकिन जिसे जपा नहीं जा सकता, और उसमें बिना जपे लय हो जाना, ये अजपा जप है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, तो अनाम को कैसे जपा जा सकता है जब उसका कोई नाम ही नहीं है? मगर बाद की बात है ये। हाँ, जब जप करते करते स्वयं अजपा हो जाए और भीतर अनुभव हो जाए, उस अनाम के अनुभव में आप ठहर सकते हैं, उस अनाम के प्रति साक्षी रहा जा सकता है। अजपा गायत्री चेतना के सबसे गहरे तल पर स्थिर हो जाने की विधि है, एक प्रयोग है। जहां हमारा अस्तित्व है, जहां हमारा होना है, जो हम हैं शुद्ध और चैतन्य। अजपा से मन के जितने विकार हैं सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, हम शुद्ध और चैतन्य हो जाते हैं। पहले वाचिक जिसे कहते हैं, यानी मुंह से बोलकर सोहंग 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 जपा जाता है। कुछ माह पश्चात या कुछ वर्षों पश्चात या इतना सहज और सरल हो जाता है कि प्रयास न करने पर भी जबान से चलता रहता है, वाणी में रम जाता है, श्वासों में समा जाता है। ऐसा होने लगे
फिर उपांशु अर्थात हल्के हल्के होंठ हिलते रहें और आप लगातार मानसिक रूप से सोहंग सोहंग का जप करते रहें, हल्का होंठ हिला करके। फिर इसका भी जब अधिक अभ्यास हो जाए और बिना प्रयत्न के मंत्र चलता रहे, फिर आगे चल के होंठ भी बंद कर देने चाहिए। फिर मानसिक तौर पर लगातार, केवल मानसिक तौर पर लगातार सोहंग 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 का जप चलता रहेगा। तो धीरे धीरे लंबे समय के बाद, लंबी साधना के बाद अचेतन चेतना, आपका जो मन है ये अचेतन मन में प्रवेश कर जाएगा। कभी कभी तो आपको याद भी नहीं आएगी और भीतर जप चलता रहेगा। एक रानी लक्ष्मीबाई के गुरु हुए हैं गंगादास, रसूलपुर के रहने वाले थे। उन्होंने कुछ अचपा गायत्री को इस प्रकार लिया है। माला फेरो श्वास की, करो अजप्पा जाप, सोहंग सोहंग सुने से मिटते हैं सब पाप, मिटते हैं सब पाप। जोग सर कर मंजन, छह चक्कर ले शोध, अंत पावे भवरंजन। गंगादास प्रकाश होए, खुलते ही घट ताला, मानो मेरा कहा भजो श्वासों की माला। ये गंगादास ने कहा है। कबीरदास क्या कहते हैं कि सोहंग हंसा हंसा सोहंग, बार बार उल्टाए, सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चय मन ठहराए। पीछे मैंने जो अपनी वीडियो में नाम की चर्चा की है, यह नाम ही अजपा गायत्री है। रामचरितमानस में हमने कई बार आपने देखा होगा कि नाम की चर्चा, नाम की वंदना, नाम क्या है, ये वही अजपा गायत्री है। मनुष्य के जीवित रहने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका श्वास की है। वह हर समय लगातार चलती रहती है। प्रयास करके श्वास लेनी नहीं पड़ती, यह स्वतः ही अंदर जाती है और बाहर आती है। इस श्वास में कुछ शब्दों के सहारे संतों ने जो मन लगाने की विधि बताई है, उसी को नाम जप या अजपा जप कहते हैं। इसका अभ्यास करते करते कालांतर में समय बीतने पर, जब ध्यान पूर्वक सतर्कता पूर्वक अभ्यास अधिक बढ़ जाता है, तब जाप करना नहीं पड़ता है, स्वयं होने लगता है। यही अजपा का मूल सिद्धांत है। अपने होश को पूरी सतर्कता के साथ श्वास में जोड़कर रखना है। श्वास के प्रति होश पूर्वक होना है। इस अजपा जप में इतनी सूक्ष्म कीमिया हैं कि हम अपने चित्त व मन के पूर्ण रहस्य को अनुभव कर सकते हैं। जब चित्त क्रोध में होता है, तब श्वास कैसी चलती है? जब चित्त में शांति होती है, तब श्वास कैसी चलती है? और जब चित्त अशांत होता है, तब श्वास कैसी चलती है? जब प्रेम के क्षणों में श्वास कैसी चलती है? जब हम भय से कांप जाते हैं, तब श्वास कैसे चलती है? जब हम तनाव के क्षणों में होते हैं, डिप्रेशन के क्षणों में होते हैं, बहुत उलझन के क्षणों में होते हैं, तब श्वास कैसी चलती है? और जब हम आनंद के क्षणों में होते हैं, तब श्वास कैसे चलती है?
इस प्रकार श्वास का और हमारी मना स्थिति का जो आपस का संबंध है कि किस प्रकार की श्वास होती है तो हमारा चित्त कैसा होता है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है। अनुभव से अंतर जगत का पूरा विज्ञान धीरे धीरे अनुभव से स्पष्ट होने लगता है। अब हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी श्वास की गति को अपनी मन की इच्छानुसार बदलकर अपने चित्त की दशा को, मन की दशा को भी बदल सकते हैं। हमें मन को बस में करने का एक गुण मिल गया, एक विधि मिल गई। अजपा करने वाला मनुष्य मन का गुलाम नहीं रहता है, बल्कि मन पर उसका अधिकार हो जाता है। धार्मिक जगत में यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। जिसने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। अजपा जप के विषय में यह मेरा दूसरा अध्याय है। अभी लगातार ये कुछ और मैं समझाने का प्रयास करूँगा। विधि इसके बाद में बताई जाएगी, सूक्ष्म विधि। तो हो सके अगली विधि सुनने के लिए, अगली चर्चा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं इस विषय पर आगे कुछ वक्तव्य दूँ तो तुरंत पहले सूचना आपके पास आ जाए। डिटेल में कभी पूछना हो तो कभी भी पूछिए, सायंकाल पूछेंगे तो अच्छा रहता है, जरा खाली रहते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9897727441 स्वामी अंतर्ध्यान। इस क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी किसी प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं, मगर होने चाहिए वो साधना से संबंधित। आगे मैं आपसे कभी बात करूंगा कि अजपा गायत्री का प्रयोग कैसे किया जाए, बिल्कुल सरलतम भाषा में।